हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल विजन जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है कि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है। तो अर्थशास्त्र जो है ना आपका संसाधनों का अध्ययन है। किसका है? संसाधनों का अध्ययन आपका है, अर्थशास्त्र आपका है। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जो जनक है उसे हम एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। ठीक है। नंबर 3 सवाल देखिए क्या बोला गया है कि वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस जो है एडम स्मिथ ने ही आपका वेल्थ ऑफ नेशंस बुक को लिखी आपका है। उसके बाद सवाल आपका है 4 नंबर में कि मानव इच्छाएं कैसी होती है। तो मानव इच्छाएं जो होती है असीमित होती है। कैसी होती है? असीमित होती है। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कमी किसकी समस्या है। तो कमी जो आपका है संसाधनों की समस्या है। किसकी समस्या है? संसाधनों की समस्या है। नंबर 6 क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अर्थ क्या होता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो अर्थ आपका होता है ना, छोड़ी गई सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक लागत होता है। छोड़ी गई सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक लागत जो होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है ये। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नंबर 7 क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो आपका है वो आपका व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित है। व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित आपका है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि व्यापक अर्थशास्त्र का अध्ययन किसका है। व्यापक अर्थशास्त्र का जो अध्ययन आपका है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का आपका अध्ययन आपका जो होता है ना, व्यापक अर्थशास्त्र का अध्ययन आपका होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मांग का नियम किसने दिया था। तो मांग का नियम मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। नंबर 10 क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि मांग वक्र किस दिशा में ढलता है। तो मांग वक्र जो है आपका वो नीचे की दिशा में ढलता है। किस दिशा में ढलता है? नीचे की दिशा में ढलता आपका है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि मूल्य बढ़ने पर मांग क्या होता है? घटती है। मूल्य बढ़ने पर मांग आपका घटेगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। मूल्य बढ़ने पर मांग क्या होता है? घटती आपका है। नंबर 12 क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि आपूर्ति किससे संबंधित है। तो आपूर्ति आपका विक्रेता से संबंधित आपका जो है ना आपका वो आपूर्ति आपका है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि संतुलन मूल्य कहाँ निर्धारित होता है। तो आपका मांग आपूर्ति बराबर होने पर ना, आप मतलब मांग आपूर्ति बराबर होने पर संतुलन मूल्य जो होता है निर्धारित आपका हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए क्या बोला गया है 14 नंबर में कि उपभोक्ता अधिशेष की संकल्पना किसने दी थी। तो उपभोक्ता अधिशेष की जो संकल्पना दी थी मार्शल साहब ने दिया था। किसने दिया था? अब मार्शल साहब ने उपभोक्ता अधिशेष की संकल्पना आपका दी थी आपका। उसके बाद सवाल है कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो जीडीपी का जो पूर्ण रूप होता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होते हैं जीडीपी का फुल फॉर्म आपका होता है। उसके बाद सवाल है आपका कि जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपका जो होता है ना, जीएनपी का फुल फॉर्म आपका हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है 17 नंबर में कि 17 नंबर क्या बोला गया है कि राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है। तो राष्ट्रीय आय आपका धन से, उत्पादन से, मूल्य से, सभी से आपका राष्ट्रीय आय को हम माप सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है 18 नंबर में कि मुद्रास्फीति क्या है। तो मुद्रास्फीति आपका मूल्य बढ़ने की प्रक्रिया है। क्या है? मूल्य बढ़ने की प्रक्रिया आपका है मुद्रास्फीति। मूल्य बढ़ने की प्रक्रिया होती है, इसको याद कर लीजिएगा। आपका 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि मंदी किसे कहते हैं। तो मंदी हम आर्थिक गतिविधियों में जो गिरावट होती है ना, मतलब आर्थिक गतिविधियों में जो गिरावट होगा उसी को हम क्या मंदी कहेंगे या रिसेशन कहेंगे। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद सवाल है आपका 20 नंबर में कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो योजना आयोग की जो स्थापना हुआ था 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना किया गया था। उसके बाद सवाल आपका है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था भारत में।
तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में किया गया था। कब किया गया था? 2015 में किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन आपका है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन आपका है? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष आपका अरविंद पनगड़िया है। कौन है? अरविंद पनगड़िया है। उसके बाद सवाल आपका है 23 नंबर में कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना आधारित आपका थी हरबूड डोमार मॉडल पर। आपका भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो आधारित आपका है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध आपका कृषि से आपका है। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो आपका नॉर्मन बोरलॉग जो है ना आपका, वो हरित क्रांति के जनक आपका हो जाएंगे। 26 में देखिए क्या बोला गया है कि भारत में राजकोषीय नीति कौन बनाता है? तो आपको आरबीआई जो है ना भारत में राजकोषीय नीति को बनाता है, आपका आरबीआई बनाता है। आरबीआई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय बनाता है। भारत में वो राजकोषीय नीति हम मुद्रा समझ लेते हैं। भारत में राजकोषीय नीति पूछेगा तो आपका वित्त मंत्रालय जो है ना वो आपको बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद 27 नंबर सवाल क्या बोला गया है कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है? यहाँ पर दिया हुआ है मौद्रिक नीति बोलेगा तो आरबीआई बनाते हैं, राजकोषीय बोल देगा तो वित्त मंत्रालय आपका बनाते हैं। ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब किया गया था? आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था। भारतीय मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास आपका है? तो आरबीआई के पास आपका है भारतीय मुद्रा जारी करने का अधिकार आपका है। उसके बाद सवाल है कि बैंक दर किसे कहते हैं? तो आपको बैंक दर हमारा मतलब कि आरबीआई के द्वारा जो वसूल जो दर है ना, वसूला गया जो दर है उसी को हम बैंक दर कहते हैं। उसके बाद आपका सवाल है CRR का अर्थ क्या होता है? तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो जो होता है ना आपका, कैश रिजर्व रेशियो ही आपका आर का CRR का फुल फॉर्म होता है। 32 नंबर सवाल देखिए क्या बोला गया है कि भारत में पहली बार नोटबंदी कब लगा था? तो भारत में पहली बार नोटबंदी 2016 में लगा हुआ था। इसका आंसर गलती दिया हुआ है। 33 नंबर में है कि जीएसटी लागू हुआ था 2017 में, जीएसटी लागू हुआ था। 34 नंबर सवाल देखिए बोला गया कि भारत में विकास दर मापी जाती है जीडीपी से। भारत में विकास दर आपको मापी जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान है 50% से अधिक आपका योगदान है सेवा क्षेत्र में, जीडीपी का योगदान आपका है। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि प्राथमिक क्षेत्र जो है ना आपका, प्राथमिक क्षेत्र जो है वो आपका कृषि पर आधारित आपका है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। और उसके बाद द्वितीय क्षेत्र जो है आपका उद्योग पर आधारित आपका है द्वितीय क्षेत्र। उसके बाद 38 नंबर सवाल देखिए क्या बोला गया है कि तृतीय क्षेत्र जो है ना आपका वो सेवा पर आधारित है। किस पर है? सेवा पर आपका आधारित आपका है। उसके बाद सवाल है कि भारत का पहला बैंक कौन सा है? भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है ना आपका, भारत का पहला बैंक आपका है। SBI की स्थापना कब किया गया था? 1955 में SBI की स्थापना किया गया था। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है आपका कि 41 नंबर में कि रेपो दर का अर्थ क्या होता है? रेपो दर का जो अर्थ होता है आरबीआई से बैंक का ऋण लेना, आरबीआई से बैंक का जो ऋण लेना होता है ना वही आपका रेपो दर का अर्थ आपका होता है। देखो 42 नंबर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि रिवर्स रेपो दर क्या है? तो रिवर्स रेपो दर जो आपका है, बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं, बैंक जो होते हैं ना वो आरबीआई को पैसा देते हैं, वही आपका रिवर्स रेपो दर का अर्थ हो जाते हैं। उसके बाद सवाल आपका है 43 नंबर में कि भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा बैंक आपका SBI बैंक हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा। उसके बाद सवाल है कि सेबी का गठन कब किया गया था? तो 1988 ईस्वी में आपका सेबी का गठन किया गया था। ठीक है। उसके बाद सवाल आपका है कि सेबी का मुख्य कार्य क्या है? तो सेबी का जो मुख्य कार्य हो जाएंगे शेयर बाजार विनियमन, शेयर बाजार विनियमन जो है ना आपका सेबी का मुख्य कार्य हो जाएंगे। उसके बाद सवाल आपका है कि मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाला बैंक कौन सा है?
तो मुद्रा आपूर्ति को तो आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई आपका नियंत्रित करता है मुद्रा आपूर्ति को। उसके बाद सवाल है कि वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? तो जमा स्वीकार करना व ऋण देना जो होता है ना आपका, वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य कार्य होता है जमा स्वीकार करना और ऋण देना होता है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है आपका 48 नंबर में कि प्लास्टिक मनी का उदाहरण क्या है? डेबिट कार्ड जो होते हैं वो प्लास्टिक मनी का उदाहरण आपका हो जाते हैं। भारत में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है? तो आयकर विभाग जो होते हैं ना भारत में वित्त मंत्रालय के अधीन आते हैं। उसके बाद सवाल है 50 नंबर में कि देश की आर्थिक स्वास्थ्य को मापता है, जीडीपी मापता है। देश के आर्थिक स्वास्थ्य को कौन मापता है? जीडीपी मापता है। उसके बाद आपका सवाल देखिए क्या बोला गया है 51 नंबर में कि भारत में मुद्रा का एकमात्र जारी करता है आरबीआई जारी करता है। ठीक है। उसके बाद 52 नंबर सवाल आपका है कि महंगाई दर मापने का प्रमुख सूचक क्या है? तो आपका सीपीआई है। महंगाई दर को मापने का प्रमुख सूचक जो है सीपीआई है। क्या है? सीपीआई आपका है। भारत में वित्तीय वर्ष जो होते हैं आपका है अप्रैल से मार्च को भारत में वित्तीय अप्रैल से लेकर के मार्च तक के समय को भारत में वित्तीय वर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद सवाल आपका है 54 नंबर में कि आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो होता है ना, आरटीजीएस का फुल फॉर्म आपका होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आपका फुल फॉर्म इसका होता है। आपका 55 नंबर सवाल देखिए क्या बोला गया है कि भारत में भुगतान प्रणाली नियंत्रित करता है। एनपीसीआई जो होता है भारत में भुगतान प्रणाली को नियंत्रित करता है। उसके बाद सवाल है कि यूपीआई किसके द्वारा विकसित होता है? तो यूपीआई जो होता है आपका है किसके द्वारा विकसित होता है? 56 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा एनपीसीआई। मतलब कि यूपीआई जो होते हैं ना एनपीसीआई के तहत आपका क्या होता है? विकसित होते हैं आपका। उसके बाद आपका 57 नंबर सवाल है कि भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक कौन है? तो IRDAI जो है ना आपका वो भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक आपका है IRDAI। उसके बाद सवाल है 58 नंबर में कि शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक कौन सा है? सेंसेक्स आपका कौन सा है? सेंसेक्स जो है ना शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक आपका है। 59 नंबर सवाल है कि सेंसेक्स में कंपनियों की संख्या कितनी है? तो आपका 30 गो है। कितनी है? 30 गो सेंसेक्स में कंपनी की संख्या कितनी है आपका है? 3 गो आपका हो जाएंगे। उसके बाद सवाल है कि निफ्टी में कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 50 आपका है। निफ्टी में कितनी है? 50 गो आपका हो जाएगा। निफ्टी में सेंसेक्स में 30 गो हो गया, निफ्टी में 50 गो। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होते हैं ना आपका वो आपका जीएसटी का फुल फॉर्म आपका होता है। ठीक है। उसके बाद सवाल है 62 नंबर में कि जीएसटी एक जो है आपका अप्रत्यक्ष कर आपका है। जीएसटी जो है ना आपका एक अप्रत्यक्ष कर आपका है। भारत में सबसे बड़ा कर कौन सा है? तो आपका जीएसटी कर जो है भारत में सबसे बड़ा कर है जीएसटी कर आपका। आयकर किस प्रकार का कर आपका है? तो आयकर प्रत्यक्ष प्रकार का एक कर होता है आयकर आपका। ठीक है। 65 में देखिए क्या बोला गया है कि बजट प्रस्तुत करते हैं तो वित्त मंत्री जो होते हैं ना वही आपका बजट प्रस्तुत करते हैं वित्त मंत्री आपका। छियासठ नंबर सवाल देखिए क्या बोला गया है कि भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो आर.के. शनमुगम शेट्टी जो है ना उन्होंने ही भारत का पहला बजट जो है प्रस्तुत किए हुए थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा आपका। उसके बाद सवाल है कि भारत में ब्लैक मनी का अर्थ क्या है? भारत में तो भारत में ब्लैक मनी का अर्थ होता है अवैध आय। क्या होता है? अवैध आय आपका हो जाते हैं। उसके बाद सवाल है 58 नंबर में कि एमएसपी किससे संबंधित है? तो आपका कृषि से संबंधित आपका है एमएसपी आपका है। उसके बाद सवाल आपका है कि नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था? 1982 ईस्वी में आपका नाबार्ड की स्थापना किया गया था
1982 ईस्वी में। 70 नंबर सवाल देखिए क्या बोला गया है कि भारत में गरीबी रेखा निर्धारित होती है, कब होती है? भोजन पर खर्च से, भोजन पर खर्च से आपका भारत में गरीबी रेखा निर्धारित आपका होती आपका है। उसके बाद 71 नंबर सवाल देखिए क्या बोला गया आपका है। 71 नंबर सवाल में है कि एचडीआई में शामिल नहीं है, तो एचडीआई में कौन शामिल नहीं है? तो एचडीआई में जीवन प्रत्याशा और शिक्षा जो है वो शामिल है, और आय भी शामिल है, बट आपका जो आपका जीडीपी जो होते हैं वो आपका एचडीआई में शामिल आपका नहीं आपका है। 72 नंबर सवाल देखिए क्या बोला गया है कि एचडीआई का निर्माण किया था, किसने किया है? तो महबूब उल हक ने एचडीआई का निर्माण किए हैं। उसके बाद 73 नंबर सवाल क्या बोला गया है? योजना हटती है आपका 2017 में, योजना क्या करती है? हट गई थी आपकी योजना। 74 नंबर सवाल में है कि भारत में विनिवेश का कार्य क्या है? तो DIPAM जो है ना आपका, भारत में विनिवेश का कार्य आपका है। उसके बाद सवाल है 75 नंबर में कि बेरोजगारी मापता है, तो आपका NSSO जो है ना वो आपका भारत में बेरोजगारी को मापता है। देखिए आपका 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि मुद्रा छापने की अधिकतम सीमा, मुद्रा छापने की जो अधिकतम सीमा है वो कितना होना चाहिए? तो आरबीआई पर यह निर्णय करता है कि मुद्रा छापने का जो अधिकतम सीमा है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सवाल आपका है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना शुरू कब किया गया था? तो 2013 ईस्वी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना मतलब डीबीटी शुरू किया गया था 2013 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद सवाल आपका बनता है 78 नंबर में कि मुद्रा योजना शुरू किया गया था 2015 ईस्वी में, मुद्रा योजना को शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए आपका 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो छोटे उद्योगों को कर्ज में, मतलब छोटे उद्योगों को जो कर्ज है ना वो मुद्रा योजना का उद्देश्य आपका है। उसके बाद सवाल आपका है 81 नंबर में कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब किया गया था? 2014 ईस्वी में मेक इन इंडिया का शुरुआत किया गया था, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सवाल है 81 नंबर में, देखिए क्या बोला गया है कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका वाशिंगटन DC, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि विश्व बैंक की स्थापना आपको 1944 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना किया गया था। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि WTO की जो स्थापना किया गया था 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना किया गया था। इसके बाद सवाल है आपका 84 नंबर में कि IMF का कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिरता जो है ना आपका वो आपका IMF का कार्य है, ठीक है। उसके बाद 85 नंबर में देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर में कि भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री जो है ना आपका वही आपका भारत के केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करता है आपका वित्त मंत्री आपका। 86 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि पीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपका पीपी का पूर्ण रूप तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना सो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ए और बी इसका दोनों आंसर होगा, मतलब कि परचेसिंग, मतलब कि परचेसिंग पावर पार्टी, परचेसिंग पावर पैरिटी जो होते हैं ये भी इसका पीपी का फुल फॉर्म होते हैं, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होते हैं ये भी पीपी का फुल फॉर्म होते हैं, मतलब कि दोनों फुल फॉर्म जो होते हैं पीपी का फुल फॉर्म आपका है, ठीक है। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि भारत में विदेशी व्यापार नियंत्रित होता है EXIM नीति से, EXIM नीति से भारत में विदेशी व्यापार पर हम लोग नियंत्रित कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि मुद्रा की क्रय शक्ति घटाने का कारण क्या है? तो महंगाई आपका है, क्या है? महंगाई है। 89 नंबर में देखिए क्या बोला गया है कि स्टेगफ्लेशन का अर्थ क्या होता है? स्टेगफ्लेशन का जो अर्थ होता है महंगाई प्लस बेरोजगारी होता है, क्या होता है? महंगाई प्लस बेरोजगारी होता है।
19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है आपका। तो 19 नंबर क्वेश्चन में ना आपका बोला गया है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन आपका जो है आय से आपका बड़ा होगा, व्यय होगा। ये प्रतिकूल भुगतान संतुलन का ये आंसर आपका है, आय से बड़ा आपका व्यय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन है। तो आपका कौन है, आरबीआई आपका है विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन आपका है। उसके बाद सवाल है आपका 92 नंबर में कि मांग की लोच का निर्धारण किसने किया था। मांग की लोच का निर्धारण जो किया था आपका मार्शल साहब ने ही किए हुए थे। उसके बाद सवाल है आपका 93 नंबर में कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो आधार आपका है वो निजी स्वामित्व है। क्या है, निजी स्वामित्व आपका है, निजी स्वामित्व आपका है। उसके बाद सवाल है 94 नंबर में कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। तो सार्वजनिक आपका क्षेत्र है। क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र आपका है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब आपका होता है केवल निजी प्लस आपका सार्वजनिक होता है। निजी प्लस सार्वजनिक जो होते हैं ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है। उसके बाद आपका 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो भारत आपका मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था जो है भारत आपका है। उसके बाद सवाल है कि बेरोजगारी का प्रकार कैसा है। तो भारत में बेरोजगारी जो है वो सभी है, मतलब मौसमी बेरोजगारी भी है, संरचनात्मक बेरोजगारी भी है और चक्रीय बेरोजगारी भी आपका भारत में आपका है, ठीक है। उसके बाद सवाल आपका है कि मांग वक्र किस दिशा में झुकता है। तो आपका नीचे की दिशा में झुकता है मांग वक्र आपका। यानी मेरे क्वेश्चन है कि आपूर्ति वक्र सामान्यतः किस दिशा में झुकता है। तो ऊपर की दिशा में झुकता है। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि आर्थिक समस्या का मूल कारण क्या है। तो आर्थिक समस्या का मूल कारण आपका संसाधनों की कमी है। क्या है, संसाधनों की कमी आपका है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये रहे आपका टॉप 100 इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, सो बेटर रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अच्छे नए वीडियो के साथ।